तो इस वीडियो में हम लाए हैं इस वीडियो में हम लाए हैं ये ब्राइटनेस और ल्यूमिनस और लूमेन और एक कैंडेला ये पावर क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो अगले वीडियो में हमने ये क्या क्या देखा था। अगले वीडियो में हमने हाइट रेशियो देखा था कि हमारा जो ये लाइटों का रेशियो होता है वो कितना होता है। इस वीडियो में ये देखेंगे। तो तो इसमें जो होता है हमारा ये ब्राइटनेस और लुमिनस जो हमारा हम लोग ये फ़ोन चलाते हैं ये मोबाइल चलाते हैं तो उसमें जो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन रहता है तो उसका मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला। तो मतलब कि जो हमारा ये बल्ब में जो ये प्रकाश निकलने वाली जो किरणें होती हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? चमकीले भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस अधिक है और ब्राइटनेस का कम है। तो ये ब्राइटनेस भी कर ये ब्राइटनेस मतलब उजाला होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चमकीला हो गया। ब्राइटनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीला हो गया। और अम, और ब्राइटनेस अगर ये कम हो गया तो वहाँ से कर सकते हैं जो चमकीला होगा, जो हमारा ये बल्ब या कुछ ये बल्ब का जो हमारा चमकीला हो गया, जो हमारा ये चमक था वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, तो वहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा ये बल्ब का इंटेंसिटी था, जो लुमिनस इंटेंसिटी था वो क्या हो गया? ये कम हो गया। अगर ये बल्ब ये कम जल रहा हो तो तब की बात करें। ठीक, तो यहाँ से हम कर सकते यहाँ से हम अपने से लिख सकते हैं। देखने की बात कोई नहीं, आराम से कर सकते हैं यार। कि अगले वीडियो हमने ये देखा भी था कि जो हमारा ये था लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में देखा था कि जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी होता है वो क्या था? वो यही था कि अगर ये बल्ब अधिक ग्लो किया तो वहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी वो क्या है? बहुत ही अधिक है। ठीक, ये ज्योति तीव्रता क्या है? बहुत ही अधिक है। तो वही तो ये कह रहा है कि ये ब्राइटनेस और लुमिनस। ठीक, तो उसके बारे में तो ये किसके किसके ये बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि लुमिनस लुमिनस इंटेंसिटी इंटेंसिटी ठीक बटे बटे एरिया। इसके बारे में अच्छी तरह से देख लेंगे अभी। ठीक, तो यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारा ये ब्राइटनेस होता है वो क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ये सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उसके जो ये व्युत्क्रमानुपाती जो एरिया हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बारे में अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं। ये तो हमने अगले वीडियो हमने ये सीखा था। ठीक, ये जो ये ये बराबर होंगे लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ये कुछ हजम नहीं हुआ। तो इसके बारे में देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये क्या है? एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है। ठीक, ये कमरा है, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया तो होता है क्या कि अगर इस ये बल्ब का जो तीव्रता होता है, जो ज्योति तीव्रता है वो क्या है? ये ज़्यादा है। वो क्या है? अधिक है। जब ये अधिक होगी तो ये कमरे के ये चारों तरफ ये लाइटें क्या होंगी? एक समान जो है कि ये दिखाई देंगी। इस ये कमरे में ये कोई भी वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखा है तो अगर इसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी तो हमें ये वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर भी हमें अच्छी तरह से ये दिखाई देगी। तो यहाँ से हम यह कर सकते हैं कि इस बल्ब का इंटेंसिटी बहुत ही अधिक है, इसलिए हमें मतलब ये ब्राइटनेस बहुत अधिक है, इसलिए हमें वस्तुएं अच्छी तरह से ये दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया कि नहीं बराबर? इसकी लुमिनस इंटेंसिटी हमने ये क्या कहा कि ब्राइटनेस अधिक होनी चाहिए।
तो ये ब्राइटनेस क्या हुआ, अधिक हुआ, इसलिए जो है कि हमें अच्छी तरह से कोई भी वस्तु ये दिखाई दी। अगर मान लीजिए कि एक कमरा और बना लीजिए, यहाँ पर एक कमरा और बना लिए हमने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, ठीक, यही बल्ब है। ये बस केवल क्या है कि ये कमरा ये 4x2 का था, ठीक। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 बाई 10 का हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा कि ये जो हमारा ये बल्ब का इंटेंसिटी होगा, जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा, ये क्या होगा, ये बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया होगा ये क्या हो गया, ये बढ़ गया। एरिया क्या हो गया, ये बढ़ गया। इसलिए ये बल्ब का इंटेंसिटी कम हो गया, यानी कि ब्राइटनेस कम हो गया। जब एरिया यहाँ पर इंक्रीज हुआ, जब यहाँ पर एरिया इंक्रीज हुआ मकान का, ये घर का, तो यहाँ पर ब्राइटनेस क्या हुआ, ये कम हो गया। यहाँ की वस्तुएं हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देंगी। बस ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि अगर मान लीजिए एरिया ये बढ़ा तो हमें ब्राइटनेस अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, ठीक। अच्छी तरह से हमने देख लिया इसे। अब हम बात करें लुमेन की। जो हमारा लुमेन होता है वो होता है लुमेन फ्लक्स। क्या होता है, लुमेन लुमियन लुमेन फ्लक्स बटे कितना होगा, सॉलिड एंगल। ये कहाँ से आ गया भैया, सॉलिड एंगल कहाँ से आ गया? तो सॉलिड एंगल कुछ है नहीं, अभी बता देना एकदम क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, जो हमारा मतलब कि ये लुमेन जो है, ये लुमिनस फ्लक्स का मात्रक हमने अगले वीडियो हमने बताया था कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आ गया सॉलिड एंगल। भैया सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल यही है कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई बल्ब है या सूर्य मान लेते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारा क्या है, ये सन है। तो यहाँ से अगर ये प्रकाश का उत्सर्जन होगा तो कुछ ऐसी होगा, मतलब कि एक एक सॉलिड एंगल में होगा। एक ये सॉलिड मान लीजिए हमारा पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी होगा तो ये कुछ ऐसी होगा। ये पृथ्वी पे कुछ ऐसे जो है कि इसका इस सूर्य का रोशनी जो प्रकाश है कुछ ऐसे पड़ेगा पृथ्वी पे, ठीक। तो ये किस तरह बढ़ा, एंगल की तरह बढ़ा। ये कैसा एंगल, इस सॉलिड एंगल। क्यों सॉलिड एंगल? ये क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है, ये सॉलिड है। तो इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रकाश पड़ा, ये इस सॉलिड एंगल के जैसे प्रकाश पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो लुमेन इज इक्वल टू लुमेन प्लस बटे सॉलिड एंगल क्यों पड़ा भाई? तो इसलिए ये पड़ा, ये क्योंकि जो हमने ये बताया था लुमेन फ्लक्स जो होता है 1 सेकंड में कितना एनर्जी को उत्सर्जन करता है, ठीक। अब जो है सॉलिड एंगल, यानी कि अगर मान लीजिए कि सॉलिड एंगल ये बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर एक टॉर्च से दे दे, ये मान लीजिए एक टॉर्च है, ये क्या है, एक टॉर्च है, हाथ वाला टॉर्च है। यहाँ से हमने ये बटन को क्लिक कर लिया तो यहाँ से मान लीजिए एक पेपर रखा है, ठीक। हाँ पेपर रखा, तो यहाँ से जो उत्सर्जन होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक, कुछ ऐसे होगा। जो टॉर्च से जो ये लाइटें निकलेंगी, जो किरणें निकलेंगी कुछ ऐसी होंगी। तो इसका जो एंगल बनेगा ये भी सॉलिड एंगल है। क्या है, ये सॉलिड एंगल। तो अगर हम इस इस सॉलिड एंगल को मतलब इस जो ये है, ये प्रकाश को अगर और ये पे फैलाना चाहें, अगर और ये फैलाना ये चाहे तो होता है क्या कि मान लीजिए एक और हमने क्या कर लिया, एक और हमने यहाँ पर वो ले लिया, वो ले लिया, टॉर्च ले लिया। तो ये इस टॉर्च का वो है कि मतलब कि ये जो
इससे ये ज़्यादा ये क्या करेगा, ये प्रकाश को ये फैला देगा। क्या करेगा, ये फैला देगा। ये तो मान लीजिए इतना फैलाता था, ये कुछ अधिक ये फैला देगा, ऐसे फैला देगा। जब ऐसे फैला देगा तो इसका सॉलिड एंगल ये बहुत ही अधिक बन जाएगा, ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारा ये टॉर्च हमने ये बनाया था, इसका जो ये प्रकाश होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसका सॉलिड एंगल ये बहुत ही अधिक होगा। जब इसका सॉलिड एंगल बहुत अधिक होगा तो जो मान लीजिए ये कोई वस्तुएं हैं, तो इस पे जो है हमारा लुमिनस फ्लक्स ये बहुत ही कम पड़ेगा। मतलब कि लुमन जो है, जो हमारा ये प्रकाश है, ये बहुत ही कम इस पे ये प्रभावित होगा। मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम अच्छी तरह से देख नहीं सकते। छोड़ो, जाने दो, और अच्छी तरह से ये समझा लेते हैं कि हमारा ये मान लीजिए हमारा एक एलईडी है, मान लीजिए हमारा एक एलईडी है। तो एलईडी है, तो एलईडी को हम एक एक जगह पर हम ये क्या कर रहे हैं, एक जगह पर हम लगाकर न्यूट्रल फ्यूज लगाकर हमने कनेक्शन दे दिया, वो ये बल्ब ये जलने लगा। जब बल्ब जलने लगा तो ये क्या करेगी, ये प्रकाश को ये फैला देगी। प्रकाश को अधिक, मतलब कि सॉलिड एंगल में, अधिक सॉलिड एंगल में ये क्या करेगी, ये फैला देगी। जब अधिक सॉलिड एंगल में ये फैला देगी तो इसका ये प्रकाश ये ज़्यादा दूरी तक ये नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, यहीं तक सीमित रहेगा, यहीं तक खत्म हो जाएगा। ठीक, यहीं तक खत्म हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की। तो इस टॉर्च की जो ये प्रकाश था यहीं पर ये फैला दिया भाई। जब यहीं पर जब पे फैला दिया तो इसकी एनर्जी तो यहीं तो ख़त्म हो गई, तो आगे क्या जाएगी, यहीं एनर्जी ख़त्म हो गई तो आगे क्या जाएगी। और इस टॉर्च की जो एनर्जी थी वो क्या थी, ये बहुत ही कम ये फैलती थी, बहुत कम ये फैलने के कारण ये बहुत ही दूर ये जा रही थी इसकी प्रकाश। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल अगर जितना कम होगा, सॉलिड एंगल जितना कम होगा, लूमेन उतना ही अधिक होगा, लूमेन इतना ही अधिक होगा। तो अगर लूमेन फ्लक्स अधिक होगा तो लूमेन अधिक होगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन हम ये बात कर रहे थे सॉलिड एंगल की, तो वो भी हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आगे बात करेंगे हम ये कैंडेला पावर के बारे में। जो हमारा कैंडेला पावर होता है वो क्या होता है, तो कैंडेला ये पावर जो होता है इसे हम लुमिनस इंटेंसिटी भी कर सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी भी कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी होता है वो भी क्या होता है, लुमेन बटे सॉलिड एंगल होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं लूमेन बटे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि हमने ये बताया ना, ये वाला बल्ब वाला सेम ऐसे यही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक, ये कैंडेला का मतलब हम ये बता दे रहे हैं, कैंडेला का मतलब ये ज्योति होता है, प्रकाश होता है, और ये पावर है, ये शक्ति ही है। ठीक, और ये जो ये लुमेन वही जो जो ये बताए हैं वही सब है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो आज हमने ये ब्राइटनेस और लुमेन के बारे में देखा। मतलब ये मतलब ये दोनों एक ही है, लुमिनेंस और ब्राइटनेस दोनों एक ही है। और लुमेन के बारे में देखा, कैंडेला पावर के बारे में देखा अच्छी तरह से उदाहरण के साथ। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर एकदम बेकार लगे तो डिससब्सक्राइब, मतलब कि डिससब्सक्राइब करके वो जो है कि ये डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और जो है अगर वो भी ये नहीं लगा कि भैया ये भी बेकार है, तो ये कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये भैया वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, आपका वीडियो ये बहुत ही ये बेकार है, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ठीक है।
तो ये इतना देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।